Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the numerical on decision making under uncertainty. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज डिस्कस किए थे इन रिलेशन टू डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अब इसी के रिलेशन में हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। द न्यूमेरिकल इज एज फॉलोज। द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिव्स द पे ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज और ऑल्टरनेटिव्स S1, S2 एंड S3 अगेंस्ट कंडीशंस या स्टेट ऑफ नेचर भी कहते हैं इसे हम N1, N2, N3 एंड N4। तो यहाँ पर आपको पे ऑफ वैल्यूज दे रखी है इन रिगार्ड ऑफ the different combinations of strategy S1, S2, S3 and state of nature N1, N2, N3 and N4। ठीक है, इसे वैल्यू दे रखी है आपको। द वैल्यू इज 4000 माइनस 100, S1 N3 तो 6000, S1 N4 18,000। तो इस तरह से आपके पास ये पे ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं। अब आपको करना क्या है, इंडिकेट द डिसीजन टेकन अंडर द फॉलोइंग अप्रोच। तो इनमें से आपको बेस्ट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना है बाय यूजिंग द डिफरेंट क्राइटेरियाज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे। कौन कौन से क्राइटेरिया? पेसिमिज्म क्राइटेरिया, ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया, इक्वल प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया, रिग्रेट क्राइटेरिया एंड हर्विग्स क्राइटेरिया। जबकि आपको डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म दे रखी है 0.7 के इक्वल। ठीक है, तो हमें इसके बेसिस पर बेस्ट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना है। तो हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट वन। तो पहले तो हम पे ऑफ मैट्रिक्स को सही तरीके से लिखेंगे क्योंकि वो आपको S1, S2, S3 आपको रोज वाइज दे रखी है। तो S1, S2, S3 को हम कॉलम वाइज ले लेंगे और N1, N2, N3 और N4 को हम रोज वाइज कंसीडर करेंगे। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो किस इस तरह से रिजल्ट आउट हो जाएगी। तो वी विल फाइंड आवर मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, यहाँ आप वे देख रहे हो इसका। तो यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं पेसिमिज्म क्राइटेरिया और पेसिमिज्म क्राइटेरिया में हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमिन क्राइटेरिया को क्योंकि प्रॉफिट कंडीशन दे रखी है ना आपको, पे ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं, प्रॉफिट कंडीशन दे रखी हैं। तो इसी वजह से हम इसमें मिनिमैक्स को अप्लाई ना करके मैक्सिमिन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमिन में सबसे पहले क्या करना है, ये आपके पास स्ट्रेटजी S1 के अकॉर्डिंग पे ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं, S2 की पे ऑफ वैल्यूज है, ये है आपकी स्ट्रेटजी S3 की। तो रिवर्स लेके चलती है, यानी कि मिनिमम का मैक्सिमम। तो पहले तो मुझे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जैसा कि मैंने इसके क्राइटेरिया में भी आपको डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है हर पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के रेफरेंस में, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रेटजी S1 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू कितनी है। यहाँ पर 4000 माइनस 100 6000 और 18,000, इसमें माइनस 100 मिनिमम है। यहाँ देखो S2 में 20,000 5,000 400 जीरो, इसमें मिनिमम कितनी है दैट इज जीरो। S3 में 20,000 15,000 माइनस 2,000 1,000, मिनिमम कितनी है दैट इज 2,000। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मिनिमम वैल्यू कंसीडर हो गई है तीनों ही स्ट्रेटजी के केस में, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हमें क्या करना है, हमें इन मिनिमम का मैक्सिमम कंसीडर करना है। तो इन तीनों में जो मैक्सिमम होगी दैट विल बी जीरो, क्योंकि ये दोनों तो नेगेटिव वैल्यूज है, तो जीरो ही ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम इस जीरो को बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S2, दैट्स वाई वी विल सिलेक्ट स्ट्रेटजी S2। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा सो स्ट्रेटजी S2 मस्ट बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू पेसिमिज्म क्राइटेरिया, क्योंकि पेसिमिज्म क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S2, दैट्स वाई स्ट्रेटजी S2 मस्ट बी अडॉप्टेड। क्लियर हो गई ये स्ट्रेटजी। नाउ वे कम टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया एंड दिस इज द ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया। और ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया में हम मैक्सीमैक्स स्ट्रेटजी को फोकस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट के केस में हमें मैक्सीमैक्स स्ट्रेटजी को फोकस करना होता है और कॉस्ट के या फिर लॉस के केस में हमें मिनिमम क्राइटेरिया को यूज़ करना होता है। तो पहले तो हम इसको इस तरह से नोट कर लेंगे, स्ट्रेटजीज को S1, S2, S3 इसे मैं कॉलम वाइज नोट करूंगा और स्टेट ऑफ नेचर को रो वाइज N1, N2, N3 और N4, और इसके करस्पॉन्डिंग ये पे ऑफ वैल्यूज मैंने नोट कर रखी है यहाँ पर। मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया, इसका मतलब मैक्सिमम का मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। तो हर स्ट्रेटजी के रेफरेंस में मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। स्ट्रेटजी S1 के रेफरेंस में मैक्सिमम वैल्यू इज 18,000, इसको नोट कर लिया। S2 के रेफरेंस में मैक्सिमम वैल्यू इज दैट इज 20,000, इसको नोट कर लिया। और S3 के रेफरेंस में मैक्सिमम वैल्यू इज इट इज ऑल्सो 20,000। ठीक है, अब इन तीन वैल्यूज में से हमारी मैक्सिमम क्या है, तो क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो दोनों में ही 20,000 है, ये भी 20,000 है, ये भी 20,000 है, और दोनों ही मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया ये कहता है कि आप चाहे तो स्ट्रेटजी S2 सेलेक्ट करें या फिर स्ट्रेटजी S3 को अडॉप्ट करें, दोनों ही स्ट्रेटजी को सिलेक्ट किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है एज पर ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया अप्रोच। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आइदर स्ट्रेटजी S2 और S3 मस्ट बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया। क्लियर हो गया यहाँ तक है ना? अच्छा, अब हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड वन। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? हमें मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया को यहाँ पर फोकस करना है। तो मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया को फोकस करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? दी हुई टेबल को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। ये आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, तो इस प्रॉफिट मैट्रिक्स से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए जो आपके पास रो के एलिमेंट्स हैं, रो का मतलब स्टेट ऑफ नेचर के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, उसमें से आपको मैक्सिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और बाकी जो उस रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको उस मैक्सिमम एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अबाउट द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? दैट इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। तो इस 20,000 से माइनस कर दीजिए, 20,000 माइनस 4,000 16,000, 20,000 माइनस 20,000 जीरो, 20,000 माइनस 20,000 जीरो, ठीक है। ऐसी हम बात करेंगे सेकंड रो की। सेकंड रो में मिनिमम कितना है? -100, सॉरी मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 15,000। तो 15,000 में से बाकी सबको माइनस करेंगे, तो 15,000 माइनस -100 करोगे तो +100 हो जाएगा, तो जाएगा 15,100। ऐसे 15,000 में से आप 5,000 माइनस करेंगे 10,000, 15,000 में से 15,000 माइनस करेंगे दैट विल बी 0। अब हम बात करेंगे थर्ड रो की। थर्ड रो में मैक्सिमम है आपके पास 6,000, तो 6,000 माइनस 6,000 जीरो, 6,000 माइनस 400 5,600, और 6,000 माइनस -2,000 तो ये +2,000 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 8,000। ऐसे हम बात करेंगे अबाउट द फोर्थ रो। तो फोर्थ रो में आपके पास मैक्सिमम है 18,000, तो 18,000 माइनस 18,000 जीरो हो जाएगा, 18,000 माइनस जीरो 18,000 हो जाएगा, 18,000 माइनस 1,000 17,000 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन हो चुकी है। अब मुझे इसमें क्या करना है? इसमें मुझे मिनी मैक्स स्ट्रेटजी को फोकस करना है, यानी कि मैक्सिमम का मिनिमम। तो सबसे पहले तो दिए हुए कॉलम में हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये 16,000 15,100 0 और 0, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 16,000, इसको मैंने यहाँ नोट कर लिया, एक नेक्स्ट रो में नोट कर लिया से। ऐसे आपके पास 0 10,000 55,600 और 18,000, इनमें से मैक्सिमम हो गई 18,000। थर्ड रो में देखते हैं 0 0 8,000 17,000, तो मैक्सिमम कितनी हो गई? 17,000 हो गई। अब इन तीनों में से मुझे मिनिमम देखना है, यानी कि कॉलम का मुझे मिनिमम सर्च करना है, और कॉलम का मिनिमम कितना है इनमें से? दैट इज इक्वल टू 16,000। तो जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आई है कॉलम की, इसमें से मिनिमम है 16,000, तो ये कहलाएगी आपकी मिनी मैक्स वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी कौन सी सिलेक्ट होगी? द स्ट्रेटजी S1 विल बी सिलेक्टेड। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया स्ट्रेटजी S1, या मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज नॉट द स्ट्रेटजी S2, दिस इज द स्ट्रेटजी S1। तो यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करनी है? स्ट्रेटजी S1 मस्ट बी एडॉप्टेड। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेटजी S1 को एडॉप्ट करना है, क्योंकि ये आपकी मिनीमैक्स वैल्यू जो है वो S1 के करस्पॉन्डिंग लाई हो रही है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ वन। द फोर्थ क्राइटेरिया इज द इक्वल प्रोबेबिलिटी या लाप्लास क्राइटेरिया भी से बोलते हैं हम। इस क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं? इक्वल प्रोबेबिलिटीज को असाइन करते हैं टू ईच एंड एवरी स्ट्रेटजी, ठीक है, क्योंकि कितनी स्टेट ऑफ नेचर है यहाँ पर 4, तो हर पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी? 1/4, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? 1 स्टेट ऑफ नेचर, और 4 स्टेट ऑफ नेचर है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब हमें क्या करना है? जो एक्सपेक्टेड जो हमारे पे ऑफ वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करके हमें प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना है। तो हमारा जो पहली स्ट्रेटजी है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है 4,000 -100 +6,000 +18,000, और इसको डिवाइड कर देंगे इतने से 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 27,900 अपॉन 4, ठीक है। एज इट इज लिखा रहने दो, से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी S2 की। तो स्ट्रेटजी S2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या क्या है? 20,000 5,000 400 0, इनको ऐड करो और 4 से डिवाइड करो, तो 20 + 5 25,400, तो ये 25,400 अपॉन 4,
ठीक है। नाउ कम टू द स्ट्रेटजी S3। तो S3 में 20,000 प्लस 15,000 माइनस 2,000 प्लस 1,000, तो 20 और 10 30 35 और एक 36, 36 में 2 गए 34, 34,000 अपॉन 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे इन तीनों में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है? मैक्सिमम, क्योंकि हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम कौन सी है? 34,000 अपॉन 4, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? इट इज करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S3। तो इसी वजह से मुझे कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी होगी यहाँ पर? S3 स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द इक्वल प्रोबेबिलिटी और लाप्लास क्राइटेरिया। पॉइंट क्लियर हो गया ना तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करेंगे अबाउट द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन इज द हर्विग्स क्राइटेरिया। तो हर्विग्स क्राइटेरिया क्या कहता है? यहाँ पर हमें पहले तो कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म को फाइंड आउट करना होगा। कितना? अल्फा कितना दे रखा है? दैट इज गिवन टू यू 0.7। अब हमें क्या करना है? हर स्ट्रेटजी के रेफरेंस में बेस्ट पे ऑफ और वर्स्ट पे ऑफ को फाइंड आउट करना है, और फिर एक फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? H इजिकल टू एल्फा इंटू बेस्ट पे ऑफ प्लस 1 माइनस एल्फा इंटू वर्स्ट पे ऑफ, और हर स्ट्रेटजी के करस्पॉन्डिंग हम H की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ डिटरमाइन कर रखा है, इसको हम देख लेते हैं किस तरह से डिटरमाइन किया है हमने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रेटजी S1। ये आपके पास कंप्लीट टेबल ये आ गई, ठीक है। तो पहले तो बात करिए अबाउट द स्ट्रेटजी S1। फिर देखिए S1 के करस्पॉन्डिंग बेस्ट पे ऑफ कितना है? 18,000, और वर्स्ट पे ऑफ कितना है? -100। तो H1 निकालेंगे, एल्फा कितना है? 0.7 इंटू 18,000, 1 माइनस एल्फा करेंगे तो 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3 बचेगा, और इंटू -100 तो जाएगा 18,326, 12,600 हो जाएगा, और 100 या 300 यानी कि 30 आ जाएगा। तो 12,600 में से 30 गए, 12,570 आ गया। ये आ गई H1 की वैल्यू। अब स्ट्रेटजी S2 की बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी S2 में बेस्ट पे ऑफ है 20,000, इसे टेबल से आप जज कर लोगे, और वर्स्ट पे ऑफ है 0। अब H2 की वैल्यू निकालो, 0.7 हो गया एल्फा इंटू बेस्ट पे ऑफ हो गया 20,000 प्लस 0.3 हो गई 1 माइनस एल्फा, 0.7 माइनस करोगे तो इंटू वर्स्ट कितना है? 0। तो ये 20,2740, 14,000, और ये प्लस 0 यानी कि 14,000 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे अबाउट द थर्ड स्ट्रेटजी। थर्ड स्ट्रेटजी का रेस्पॉन्डिंग बेस्ट पे ऑफ है 20,000 और वर्स्ट पे ऑफ है -2,000। यहाँ से हम S3 की वैल्यू निकालेंगे, 0.7 इंटू 20,000 प्लस 0.3 इंटू -2,000, 20,2340, 14,000 हो गया ये, और 0.3 इंटू -2,000 यानी कि माइनस का 600 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे 13,400 हो गया। अब इन तीनों में से हमें किस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना है? जिसकी H की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब H की वैल्यू देख ली, S1 में है 12,570, S2 में है 14,000, और S3 में है 13,400। तो इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? दैट इज द 14,000। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेटजी S2। इसी वजह से इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी S2 को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो आंसर विल बी स्ट्रेटजी S2 मस्ट बी adopted according to Hurwitz criteria. Okay, thank you.